Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. Welcome to Forward Public School e-learning class 5th. Subject is Science, chapter number 3, Matter and Changes in its States. Reading and Explanation, part 1. And I am your teacher, Sameem Jafri. Open your books at page number 56. Hold your pencils to write the meanings of difficult words. Now I am starting the chapter Matter and Changes in its States. Matter means मादा, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ख़ास जगह घेरे और जिसका कोई वज़न हो उसे हम मैटर यानी मादा कहते हैं. एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट्स, स्टेट्स मीन हालतें. एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो सब मैटर है. इट एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, ये 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं. इट मे बी सॉलिड सच एज बुक, टेबल, आवर बॉडीज, लिक्विड सच एज वाटर, मिल्क, हनी एटसेट्रा, एंड इवन गैस सच एज एयर, CNG, क्लाउड एटसेट्रा. In this chapter, the characteristics of all these states will be discussed. इस chapter में हम इन states की different characteristics को पढ़ेंगे, discuss करेंगे. We shall also study the effect of heating and cooling on these states with the example of water cycle. इन states पर होने वाले heating और cooling effects को भी study करेंगे with the example of water cycle. Do you know the amount of space matter takes is called its volume? मैटर जितनी जगह घेरते हैं वो उनका वॉल्यूम कहलाता है. मैटर एंड इट्स स्टेट्स. मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस. मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ख़ास वज़न हो और कोई जगह घेरती हो उसको हम मैटर कहते हैं. मैटर हैज़ 3 स्टेट्स. मैटर की 3 स्टेट्स होते हैं सच एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दीज स्टेट्स पोजेस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. These properties are discussed below. Now look at page number 57. Solid. Solids are hard and have definite. Definite means वाज़ेह, shape and volume. Solids hard होते हैं और इनका एक definite means वाज़ेह shape और volume होता है. It is because particles that make up a solid are packed tightly together. As you can see in the diagram, इसके जो solid के particles हैं वो tightly packed हैं एक दूसरे के साथ. They hardly move from its space. ये बहुत मुश्किल से ही movement कर सकते हैं, अपनी जगह से हिल सकते हैं. This is the reason solids have definite volume as well. यही वजह है कि इनका volume definite होता है. It is due to strong packing of particles. Solids cannot be compressed. Compressed मतलब दब जाना. इनकी स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग की वजह से ही सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मीन्स हम सॉलिड्स को नहीं दबा सकते. नाउ कम्स लिक्विड्स. एनीथिंग दैट कैन फ्लो विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स इज कॉल्ड लिक्विड. कोई भी चीज़ जो बगैर किसी फोर्स के बहे जाए उसको हम लिक्विड्स कहते हैं. लिक्विड्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मीन्स मखसूस शेप. इनका कोई मखसूस शेप नहीं होता, डेफिनेट शेप नहीं होता. दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर. ये कंटेनर का शेप ले लेते हैं. बट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इज फिक्स्ड. मगर इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है. इट इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स दैट मेक अप अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैं ये लूजली पैक्ड हैं एक दूसरे से. दे कैन मूव पास्ट ईच अदर बट डू नॉट सेपरेट. ये मूवमेंट तो कुछ कर सकते हैं मगर लूजली पैक्ड होते हैं, सेपरेट नहीं हो सकते. So the shape of liquid changes with that of the container in which it is present. इसी वजह से ये कंटेनर का शेप ही ले लेते हैं, अपनी शेप चेंज कर सकते हैं कंटेनर के हिसाब से. गैसेस. मोस्ट ऑफ द गैसेस आर इनविजिबल. इनविजिबल जो दिखाई ना दे. मोस्टली जो गैसेस होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, हमें नज़र नहीं आते. दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक वॉल्यूम. इनका ना स्पेसिफिक शेप होता है और ना स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है. इट इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स दैट मेक अप अ गैस आर नॉट हेल्ड टुगेदर. जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें, इनके जो पार्टिकल्स हैं गैस पार्टिकल्स वो करीब नहीं है बल्कि स्प्रेड आउट हुए हुए हैं, दूर दूर हैं एक दूसरे से. दे कैन स्प्रेड अपार्ट एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस.
ये फैल जाते हैं और कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं फ्रीली। देयरफॉर गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, इसी वजह से गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स आर नेचुरल गैस, स्टीम मतलब भाप, स्मोक धुआं, हीलियम गैस filled in balloons, etc. Comparison between three states of matter. Here's the table given to you having first column of properties, solid, liquid and gas. These are compared on the basis of their properties. The first properties of shape. Solids have fixed shape, solids का fixed shape होता है. Liquid no fixed shape, liquid have no fixed shape. Gas also have no fixed shape. Now comes volume. Solid have fixed volume, liquid have fixed volume, gas have no fixed volume. Now compressibility. Solids have no compressibility, liquids also have no compressibility, but gases are compressible. Arrangement of particles. Solids have fixed position, liquids closely packed but not fixed. Gases random and far apart. The particles are arranged in these manners. Example, solid की example है ice, liquid की example है water और gas की example है steam. Okay students, now come to page number 58. Effect of heat on particle motion. Particle motion पे heat के effect को अब हम study करेंगे. At room temperature, every state of matter retains mean कायम रखना, its state. room temperature पे हर matter अपने state को कायम रखता है. When temperature is applied, जब temperature को apply किया जाता है, matter changes its state, matter अपनी state को change कर देते हैं. The reason is that the motion of particles increases on heating. इसकी वजह ये है कि heating से motion of particles जो है वो increase हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. While when temperature decreases, मगर जब हम temperature को कम कर देते हैं, the motion of particles slow down. यही मोशन ऑफ पार्टिकल्स जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं. द चेंज इन पार्टिकल्स मोशन कॉजेज द चेंज इन इट्स स्टेट्स. मैटर के पार्टिकल मोशंस की चेंजेस ही वजह बनती हैं इसके स्टेट के चेंज होने की. प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ स्टेट, वो प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होते हैं स्टेट ऑफ चेंज में, मींस मैटर की हालतों की तब्दीली में जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, अब हम उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे. We have learned that temperature affects means असरअंदाज होना, the motion of particles. हमने पढ़ा कि टेम्परेचर जो है वो कैसे इफेक्ट करता है पार्टिकल्स की मोशन को. When this motion increases or decreases beyond certain limits, जब ये मोशन जो है वो लिमिट्स से बढ़कर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, मैटर चेंजेस इनटू अनदर स्टेट, मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं. बिलो आर द प्रोसेसेस दैट एक्सप्लेन सच चेंजेस. नीचे दिए गए कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि इन स्टेट के चेंज होने की को एक्सप्लेन करेंगे. मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग. इस फर्स्ट पैराग्राफ में हम मेल्टिंग के प्रोसेस को पढ़ेंगे एंड सेकेंड पैराग्राफ इज ऑफ फ्रीजिंग. सो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, we start with a thing that is lower than room temperature. मेल्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ऐसी चीज लेंगे जिसका टेम्परेचर लोअर हो, मींस कम हो रूम टेम्परेचर की निस्बत. फॉर एग्जांपल आइस. जैसे आपको पता है कि आइस जो है वो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मींस सॉलिड फॉर्म से जो है आइस लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर होने लगता है. सो ब्रिंग आउट अ क्यूब ऑफ आइस फ्रॉम फ्रीजर. फ्रीजर से एक क्यूब ऑफ आइस को आप निकाल लें एंड प्लेस इट एट रिलेटिवली मीन्स निस्बतन वार्म प्लेस. वार्म मीन गर्म. अब आप एक आइस क्यूब को निकाल लें फ्रीजर से और उसको एक निस्बतन गर्म जगह पर रख लें. सून इट विल मेल्ट. मेल्ट मीन पिघलना. जल्द ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा. एंड विल चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में ये चेंज होने लग जाएगा. When a solid is warm, जब सॉलिड को गर्म किया जाता है, its particle begin to move fast. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स की मोशन जो है वो फास्ट होने लगती है. When the particles movement becomes so fast that they begin to flow past each other, जब ये इन पार्टिकल्स मूवमेंट जो है वो इस हद तक बढ़ जाएं कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के आगे पीछे मूवमेंट स्टार्ट कर लें, सो अ सॉलिड मेल्ट्स. हमने पढ़ा था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मगर जब हम इनको हीट अप करते हैं तो यही पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं. और जब ये मूवमेंट इस हद तक पहुंच जाए कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के आगे पीछे मूवमेंट करें तो सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है, मीन्स के सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है.
द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड. आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है जब इसके टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से. फ्रीजिंग. सिमिलरली इफ वाटर इज कूल्ड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी तरह अगर पानी के टेम्परेचर को कम किया जाए, कूल किया जाए बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स पार्टिकल रिलीज एनर्जी, इसके पार्टिकल्स एनर्जी को रिलीज करते हैं. देयर मूवमेंट बिकम स्लो, और इन पार्टिकल्स की मूवमेंट भी स्लो हो जाती है. एंड दे कम क्लोज टू ईच अदर, और ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. एंड स्टार्ट टू फ्रीज मीन्स सॉलिडिफाई, और आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं मीन्स सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाते हैं. The temperature at which a liquid freezes is called its freezing point. वो temperature जब एक liquid freeze होता है means solid form में convert होता है, उसको उसका freezing point कहते हैं. Okay, now we will discuss the figure 5.2 explaining the effect of heat on state of water. अब हम heat के effect को पढ़ेंगे state of water पर, इसका क्या effect होता है. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आइस, और दूसरी पिक्चर में आपको शो किया गया है लिक्विड वाटर मींस वाटर इन इट्स सॉलिड फॉर्म एंड वाटर इन इट्स लिक्विड फॉर्म. आइस मेल्ट्स अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड. आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है जब इसके टेम्परेचर को हम अबव कर देते हैं, बढ़ा देते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से. इसी तरह जब लिक्विड वाटर फ्रीजेस बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब लिक्विड वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर दिया जाता है तो ये लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में मींस फ्रीज्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, आइस क्यूब्स बन जाते हैं. सो दिस figure is explaining the effect of heat on state of water. Now come to page number 59. We will study the figure 5.2 explaining the effect of heat on arrangement of particles in melting and freezing. अब हम heat के effect को पढ़ेंगे arrangement of particles में पर melting और freezing में. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सॉलिड की पिक्चर दी गई है. अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आपको पता है कि टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और मूवमेंट नहीं कर सकते. द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अपार्ट, मूवमेंट नहीं कर सकते, क्लोजली होते हैं पैक्ड. यहाँ पर आपको लिक्विड फॉर्म में बताया गया है वाटर को. द पार्टिकल्स आर मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट, यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो लूजली पैक्ड हैं और मूवमेंट कर सकते हैं, फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं. ठीक है. आइस मेल्ट्स अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें पता है कि जब हम आइस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है मींस लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है. इसी तरह जब हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना चाहते हैं तो इसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. लिक्विड वाटर फ्रीजेज बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर देते हैं तो ये लिक्विड वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में मींस आइस में कन्वर्ट हो जाता है. Boiling and condensing. You might have observed that if you left water uncovered in sunlight, it soon disappears. Disappears means गायब हो जाना. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप पानी को अनकवर्ड फॉर्म में सनलाइट के नीचे रखते हैं तो पानी जो है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है. नाउ वेयर डज द वाटर गो, पानी जाता कहाँ है. हाउ डज इट हैपन, ये कैसे मुमकिन है, कैसे होता है. द लिक्विड वाटर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मीन जज़ब करना, हीट ऑफ सन. लिक्विड वाटर जो है वो हीट ऑफ सन मीन सन की जो गर्माइश है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड वाटर बिकम वार्मर, और जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. एंड बिगिन टू स्केप, स्केप मीन्स निकल जाना, इनटू एयर, हवा में ये पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो निकल जाते हैं. द लिक्विड बिकम्स अ गैस मीन्स कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है. सो द लिक्विड बिकम्स अ गैस, गैस बन जाता है. वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस इज कॉल्ड वाटर वेपर. वाटर जब गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसे वाटर वेपर यानी आबी बुखारात कहते हैं. दिस इज द रीजन व्हेन यू बॉयल वाटर और एनी अदर लिक्विड, यही वजह है कि जब आप पानी को या किसी भी और लिक्विड को बॉयल करते हैं द पार्टिकल्स ऑफ दैट लिक्विड मूव रैपिडली. रैपिडली मीन्स तेजी से, इनकी जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो तेज हो जाती है. एंड एस्केप इनटू एयर, और ये हवा में उड़ जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग. इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग का प्रोसेस कहते हैं. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर
गैस इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जब एक लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है गैशियस फॉर्म में, मींस वाटर की फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वाटर वेपर्स और वेपर्स ऑफ एनी अदर लिक्विड, दूसरी साइड पर जब हम बात करते हैं वाटर वेपर्स की या किसी भी दूसरे वेपर्स की कूल डाउन होने की, द मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स स्लो डाउन, इनकी जो मोशन है वो पार्टिकल्स की स्लो डाउन हो जाती है। द गैस अगेन चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, और ये गैस जो है वो अपना स्टेट फिर से चेंज कर लेता है और लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, वो टेम्परेचर जब गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, इज कॉल्ड इट्स कंडेंसिंग पॉइंट, इसका कंडेंसिंग पॉइंट कहलाता है। Now moving towards the figure 5.2c explaining the effect of heat on arrangement of particles in boiling। अब boiling में जो arrangement of particles effect होते हैं heat की वजह से, उनका आपको बताया गया है। जब हम बॉयल करते हैं वाटर को तो इसके पार्टिकल्स गैशियस फॉर्म में चेंज जब होते हैं तो इनके पार्टिकल्स, आपको पता है गैशियस फॉर्म में पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं, मीन्स फार सेपरेट होते हैं और किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके पार्टिकल्स के बारे में बताया गया कि पार्टिकल्स अरेंजमेंट जो है वो स्प्रेड आउट हुए हुए हैं पार्टिकल्स। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, जबकि वाटर वेपर्स जो है वो कंडेंस होते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वाटर की जो वाटर वेपर्स जो है वो उनका कंडेंसिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। आप देखते हो कि आपके केटल के ढक्कन के ऊपर यहाँ पर आपको स्टीम जब ऊपर जा रही होती है भाप, तो आपको कंडेंस्ड फॉर्म में वाटर यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं, वाटर वेपर की कंडेंसेशन होती है और ये दोबारा से लिक्विड फॉर्म में चेंज होते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर की है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो वाटर वेपर्स की कंडेंसिंग पॉइंट है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। Okay students, this is the end of part 1. We will continue this chapter in part 2. Thank you for listening. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.